नमस्कार, ये है द प्रोसो और आप सुन रहे हैं निवेश सीरीज का तीसरा भाग। लोग निवेश क्यों करते हैं या हमें निवेश क्यों करना चाहिए। पिछले भाग में हमने सुना कि निवेश क्यों करना चाहिए या लोग निवेश क्यों करते हैं, पर वह भाग अधूरा था। बिना उदाहरणों के इसे समझना बिल्कुल कठिन है। इस समय आपकी तुलना शिक्षा के आधार पर हो रही है, पर क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा? एक समय पर आपकी कामयाबी का अंदाजा आपके द्वारा कमाए गए सुखों के आधार पर लगाया जाएगा। आज 1 लाख रुपए की वह वैल्यू नहीं है जो 1960 के दशक में थी। 1 लाख रुपए हर व्यक्ति अपने पास रखता है। जब आप अपनी गली से निकलते हैं तो किस परिवार के पास 1 लाख रुपए से कम की संपत्ति देखते हैं? मेरे गुरु मुझे बताते थे कि 1960 के दशक में उनके क्षेत्र में ज़्यादातर लोग दिन के 10 रुपए ही कमा पा रहे थे। पर क्या आज दिन के 10 रुपए वेतन पर कोई काम करना चाहेगा? असल में आप में से ज़्यादातर दिन का 100 रुपए बिना हिसाब के खर्च कर देते होंगे। ज़रा सोचिए, अगर कोई आज भी उतना ही कमा रहा होता तो क्या वह सरवाइव कर पाता? साधारण शब्दों में आप इसे महंगाई कह सकते हैं। महंगाई हर साल कुछ दर से बढ़ रही है और ऐसे में अगर आपकी सैलरी और सेविंग्स नहीं बढ़ रही तो आप साल दर साल गरीब होते जा रहे हैं। मेरे एक मित्र के पिता 24,000 रुपये प्रति माह पर पिछले 2 दशक से नौकरी कर रहे हैं, जबकि उसके चाचा ने सन 2001 में 8,000 रुपये प्रति माह पर नौकरी पकड़ी थी। सन 2001 से 2011 तक मेरे मित्र के पिता एक अमीर व्यक्ति की तरह बने रहे, परंतु बढ़ती जिम्मेदारी, महंगाई और ना बढ़ती कमाई ने उन्हें 2012 में एक मिडिल क्लास पर्सन जैसा बना दिया। दूसरी ओर उसके चाचा की कमाई हर वर्ष 5% से बढ़ी और उन्होंने गोल्ड व एफडी में 2001 से ही निवेश करना प्रारंभ कर दिया था, SIP मेथड का यूज़ करके। आज मेरे उस मित्र के पिता 24,000 रुपये प्रति माह ही कमा रहे हैं और कुल सेविंग्स 1.5 लाख रुपए की है, जबकि कुल संपत्ति 21 लाख रुपए की है, जिसमें 90% जमीन है। चाचा की कुल संपत्ति 95 लाख रुपीज़ है, जिसमें FD, गोल्ड, लैंड, कैश और स्टॉक शामिल है। आज के समय में भी कई परिवार ऐसे हैं जो एक समय पर 60,000 रुपये की पेमेंट करने पर चिंतित होते हैं। ऐसे में अगर उस परिवार में 2 बच्चे भी हों जो कॉलेज की पढ़ाई योग्य हों तो उन पर वर्ष में लगभग 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा है। ऐसे ही हाल बेटियों की शादी पर होता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हमें तुरंत ही निवेश करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आप 600 रुपये प्रति माह का निवेश भी करते हैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड में जो आपको 12% रिटर्न देता हो, तो भी आप 60 की उम्र तक अच्छी सेविंग्स कर लेंगे। निवेश को लेकर कॉमन लोगों के थॉट सुनते हैं। आप निवेश के बारे में क्या सोचते हैं? इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी चीज़ है और इंसान के पास पैसा होना चाहिए तो वो इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहेगा। और इन्वेस्टमेंट करना आजकल के पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। थोड़ा कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलता है। जैसे फ़ॉरेन में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता रहता है, उनको आइडिया हो जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क पे भी खेलते हैं भले ही, लेकिन यही है कि ऊपर नीचे डाउनफॉल होते रहते हैं, बट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? मैं इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न के लिए करता हूँ, क्योंकि ये मुझे इन्फ्लेशन से बचाता है और ये मुझे भविष्य में एक गोल है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए मुझे, जो जिसमें मेरी काफ़ी मदद करेगा और मुझे काफ़ी नॉलेज भी बनाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोग ऐसे ही नहीं करते, काफ़ी ढूंढना पड़ता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्या देख कर करना है, अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी है। तो इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए ही करता हूँ ताकि मुझे नॉलेज भी मिले और मैं पसंद करता हूँ कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है। आप निवेश क्यों करते हैं? अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ आपने कहीं निवेश किया है? हाँ किया है, SIP किया है, गोल्ड लिया है। आपको गोल्ड अच्छा लगता है या SIP का फ्यूचर ज़्यादा बेहतर है, मगर क्या है, अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप छोटी छोटी गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आगे जा कर के आपको कभी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस बेसिस पे भी आदमी गोल्ड खरीद के रखता है। अगर आप निवेश नहीं करते, सिर्फ कैश सेव करते हैं या कैश को बैंक में सेव करते हैं, तो आपको परचेजिंग पावर के बारे में जानना चाहिए। एक दिए गए समय पर दी गई धनराशि आपको कितनी वस्तुएं या सेवाएं दिला सकती है, यह उस धनराशि की परचेजिंग पावर दर्शाता है। उदाहरण के लिए
आज से एक दशक पूर्व 30 रुपए प्रति लीटर दूध मिल जाता था, जबकि आज आधा लीटर ही मिलता है। पहले 30 रुपए की परचेजिंग पावर 1 लीटर दूध के बराबर थी, जो अब आधे लीटर दूध के बराबर है, और इसका मतलब 30 रुपए की परचेजिंग पावर घट चुकी है इन्फ्लेशन या महंगाई के कारण। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, रखे हुए कैश की परचेजिंग पावर घटेगी और आप साल दर साल गरीब होते जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप रिस्क लें, बस कंपाउंडिंग पर ध्यान दें और 7% से ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करें। हमें सुनते रहने के लिए फॉलो करें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आ रहा है। आप फीडबैक या क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। डेली न्यूज़लेटर के लिए हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें। आपका दिन शुभ हो।